बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली हम लोगों की मुस्लिम लॉ पे लेक्चर सीरीज चल रही है। उस पे हमने अभी तक मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम डिवोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेंटेनेंस राइट्स ऑफ मुस्लिम वाइफ एंड डिवोर्सी। ठीक है। जो मुस्लिम वाइफ हैं, एग्जिस्टिंग वाइफ या जो एक्स वाइफ हैं या डिवोर्सी वाइफ हैं, वो कैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अंडर मुस्लिम लॉ। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शाह बानो जजमेंट को भी हम डील कर चुके हैं। और आज की तारीख में क्या पोजीशन है मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसको हम डील करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि मुस्लिम मैरिज में निकाह इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स अंडर मैरिज इज वाइफ राइट टू मेंटेनेंस। मुस्लिम मैरिजेस में शादी के बाद एक जो बहुत बड़ा राइट अक्रू करता है वाइफ को, वो है उसके मेंटेनेंस के राइट को। ठीक है। और जैसे है कि मेंटेनेंस कोई खैरात नहीं है, नॉट अ चैरिटी। ये एक ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन है जो लॉ ने दिया है। और नेचुरल राइट है वाइफ का कि उसको उसका हस्बैंड उसे मेंटेन करेगा। उसकी शादी होती है किसी मर्द के साथ, तो उस मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे मेंटेन करे। ठीक है। मेंटेनेंस एज अ मैट्रिमोनियल राइट। ठीक है। शादी के साथ साथ एक राइट वाइफ को मिलता है, वो है राइट टू मेंटेनेंस। ठीक है। फ्रॉम द मोमेंट मैरिज इज सोलेमनाइज्ड, वाइफ का राइट टू मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज थ्रू आउट द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज, जब से शादी होगी और जब तक वो जिंदा रहेगी, जब तक वो अलाइव रहेगी, और जब तक या वो डिवोर्स उसे नहीं दिए दिया, हस्बैंड दे देता है, तब तक उसका मेंटेनेंस का राइट रहता है। ठीक है। एज पर मुस्लिम लॉ। ठीक है। मुस्लिम लॉ में कब तक है? जब तक उसे डिवोर्स दे दिया जाता है, और डिवोर्स के बाद इद्दत पीरियड तक उसके पास वो राइट रहता है मेंटेनेंस का, या टिल द डेट ऑफ हर डेथ शी हैज़ द राइट टू मेंटेनेंस। ठीक है। ये हस्बैंड की ड्यूटी होती है, और वाइफ का ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती रहे। ठीक है। रेमेडीज अवेलेबल टू वाइफ। मेंटेनेंस के लिए वाइफ के पास क्या रेमेडी है? रिफ्यूज टू कोहैबिट, वो उसके साथ कोहैबिटेशन में रहने से मना कर सकती है, यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने से मना कर सकती है अगर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता। और वो मैट्रिमोनियल होम छोड़ भी सकती है। ठीक है। और ये जो रिफ्यूज़ल टू कोहैबिट इज़ लीगली जस्टिफाइड अगर मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो उसके उसके पास हक है, क्योंकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है निकाह, और निकाह में अगर उसे मेंटेनेंस नहीं मिला तो वो छोड़ सकती है हस्बैंड के साथ रहना। ठीक है। और लीगल रेमेडी क्या है? अभी तो हमने लिखा था इन हाउस रेमेडी, मतलब जो जो उसको जो ऐसे इन हाउस है, मतलब जो उसके पास रेडिली अवेलेबल है विदाउट गोइंग टू कोर्ट। ठीक है। जो लीगल रेमेडी क्या है? वो सिविल सूट डाल सकती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। या वो अल्टीमेटली कोर्ट से डिक्री भी ले सकती है जो हस्बैंड को डायरेक्ट करे कि उसे मेंटेनेंस अमाउंट मिले। ठीक है। अब दोस्तों, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है, व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस है क्या? मुस्लिम लॉ में देखिए मेंटेनेंस को कोई डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। सीआरपीसी प्रोविजन और मेंटेनेंस, जो हमारा 125 सीआरपी वो है, सीआरपीसी प्रोविजन है, या 144 नया बीएनएसएस में है, मेंटेनेंस को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। लेकिन होली कुरान में भी बोला गया है कि डिवाइन गाइडेंस ऑन द राइट टू मेंटेनेंस। एक जैसे कहते हैं ना, जो एक खुदाई नॉलेज होता है कि मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो सेइंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जो मुस्लिम जूरिस्ट ने जो बोला है मेंटेनेंस के मामले में, वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। कुरानिक प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस क्या है? क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कैपेसिटी। ठीक है।
Husband has to maintain according to his means, while a person with limited sources should provide according to his capacity. ठीक है, wealthy person according to his means and man of limited means according to his capacity. ठीक है, ये है कुरानिक प्रिंसिपल. मेंटेनेंस में इंक्लूड क्या होता है? ऑब्वियसली खाना, रहना, घर की ज़रूरतें, पर्सनल केयर, उसकी दवा दारू, कपड़े, दवा दारू, घूमना फिरना और पढ़ाई लिखाई. ठीक है, ये सिर्फ फूड और रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है. ठीक है, ये और भी चीज़ें नेसेसरी है जो डिग्निफाइड लिविंग के लिए होती है. ठीक है, डिग्निफाइड लिविंग के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो मेंटेनेंस के अंदर आती है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है, ये ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट है, सोशल कंडीशन पर डिपेंड करता है. अब दुबई का जो शेख होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइफ को मेंटेन करने की, वो जो इंडिया में जो पंचर लगाता है उस सेम तो नहीं हो सकती. ये ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट है. सोशल कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कस्टम्स ऑफ सोसाइटी, एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी पार्ट ऑफ मेंटेनेंस हो सकते हैं. ठीक है, मेडिकल केयर, क्वालिटी न्यूट्रिशन, सोशल लाइफस्टाइल कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड. मेंटेनेंस लॉ का पर उद्देश्य क्या है? गरीबी को दूर करना, वेग्रेंसी. वेग्रेंसी का मतलब है जैसे आवारापन. अब आप लोग सारे लोग मेच्योर हैं, आप मतलब समझ सकते हैं कि अगर वाइफ को कोई मेंटेन ना करे हस्बैंड, तो शायद वो शी कैन बिकम अ वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू. वो शायद प्रोस्टिट्यूशन में चली जाए, वो शायद और मेल मेंबर्स के साथ उसके रिलेशनशिप हो जाए. तो वेग्रेंसी, टू अवॉइड वेग्रेंसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ डिपेंडेंट्स मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ये प्रोविजन है. सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का भी पार्ट है मेंटेनेंस. कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है? वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स भी ले सकते हैं. पर्सन एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हु कैन नॉट मेंटेन देमसेल्व्स आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. elderly parents may also claim maintenance when they cannot support themselves. ये मुस्लिम लॉ में भी है और ये उसमें भी है, जो आजकल मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स करके है वो एक्ट, उसमें भी ये राइट अवेलेबल है. मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ड्यूरिंग मैरिज. वाइफ इज रिच तो भी वो मेंटेनेंस की हकदार है हस्बैंड से. हस्बैंड इज पुअर तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिच वाइफ को मेंटेन करना. वाइफ फाइनेंशियल कंडीशन डज नॉट मैटर. ये याद रखिए, हिंदू और मुस्लिम लॉ में यही अंतर है. वाइफ इन मुस्लिम लॉ में वाइफ फाइनेंशियल कंडीशन डज नॉट मैटर, हस्बैंड को मेंटेन करना ही पड़ेगा. सिर्फ वो वाइफ है, हस्बैंड को उसे मेंटेन करना पड़ेगा. वाइफ रिच है तो भी हस्बैंड को उसे मेंटेन करना पड़ेगा, तो भी करना पड़ेगा. मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स. देखिए, मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स ये थोड़ा सा टिकलिश कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इद्दत पीरियड तक डिवोर्स वाइफ को भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यानी डिवोर्स प्लस 3 मंथ्स, या डिवोर्स जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए तब तक मेंटेन करने की जिम्मेदारी है एज पर मुस्लिम लॉ. ठीक है, जैसे इद्दत पीरियड खत्म होता है एज पर मुस्लिम लॉ, हस्बैंड की लायबिलिटी खत्म हो जाती है. लेकिन ये अंडर मुस्लिम लॉ है. ठीक है, अब आगे हम एक चीज और देखते हैं. सीआरपीसी में, ठीक है, सीआरपीसी में पहले क्या होता था, मुस्लिम्स अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते थे ताकि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े, क्योंकि वो इद्दत पीरियड के बाद ख़त्म हो जाता था. ठीक है, इस लूपहोल को एक्सप्लॉइट किया जाता था कि इद्दत पीरियड तक दे दिया, उसके बाद तो वाइफ फिर सड़क पे आ गई. लेकिन इसमें 125 सीआरपीसी में ये सेकुलर रेमेडी है, किसी भी धर्म का की वाइफ क्लेम कर सकती है, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स. ठीक है, तो वो ले सकता है. डिवोर्स वाइफ इद्दत पीरियड के बाद भी अंडर 125 सीआरपीसी ले सकती है. ठीक है, डिवोर्स्ड वाइफ जो जिसकी शादी नहीं हुई है और जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, वो मेंटेनेंस ले सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी. ठीक है, शाहबानो केस था. शाहबानो केस में भी यही डिसाइड हुआ था. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ये केस है 1985 में. हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया और उसने बोला कि मैं सिर्फ इद्दत पीरियड तक दूंगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, डिवोर्स वाइफ जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती उसको मिलेगा। आपको याद रखना उस समय मैक्सिमम लिमिट थी 500 रुपये, वो रिमूव हो गई थी बाद में। अब ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट, इसमें भी मेंटेनेंस का राइट है। सेक्शन 3 प्रोवाइड मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत, पेमेंट ऑफ मेहर भी उसका राइट है, रिटर्न ऑफ गिफ्ट एंड प्रॉपर्टी। द हस्बैंड मस्ट मेक रीजनेबल प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। डैनियल लतीफ़ी केस क्या था सुप्रीम कोर्ट का? द हस्बैंड मस्ट मेक प्रोविजन फॉर द फ्यूचर नीड्स ऑफ डिवोर्स वाइफ, नॉट मियरली द इद्दत पीरियड। ये देखिए डैनियल लतीफ़ी के केस में। क्लासिकल मुस्लिम लॉ, मेंटेनेंस लायबिलिटी एल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड। डैनियल लतीफ़ी ने बोला फ्यूचर नीड्स को भी उसे पूरा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेटर जजमेंट इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कंफर्म किया गया था मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम अंडर 725 सीआरपीसी। शाहबानो बेग वर्सेस इमरान खान में अफर्म द राइट ऑफ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन टू मेंटेनेंस। ठीक है। जहरा खातून केस में भी रीइंफोर्स द सेक्युलर रेमेडी अवेलेबल टू मुस्लिम वुमेन, यानी 125 सीआरपीसी में। मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट तेलंगाना में, उसमें फिर डिसाइड किया है मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी, जो अब 144 बीएनएसएस हो गया है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, इसमें भी रेमेडी प्रोवाइड की गई है सेक्शन 3 में। द चॉइस लाइज विद द वुमेन, कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड। ये लॉ प्रोवाइड है, स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? मेंटेनेंस इज अ फंडामेंटल मैट्रिमोनियल राइट ऑफ मुस्लिम वाइफ। ठीक है। मुस्लिम वाइफ का राइट और मेंटेनेंस है, जस्ट बिकॉज शी द वाइफ। शादी हुई, मेंटेनेंस मिलना चालू होगा। ड्यूरिंग मैरिज हस्बैंड मस्ट मेंटेन। आफ्टर डिवोर्स स्टैट्यूटरी लॉ एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव एक्सपेंडेड द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू मुस्लिम वुमेन। इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस मिलेगा, सब्जेक्ट टू रीमैरी नहीं हुई हो और वो अपने आप को इनकैपेसिटी टू मेंटेन रहे, मेंटेन हर सेल्फ। ठीक है। द लॉ डज नॉट नाउ सीक्स टू इंश्योर सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर मुस्लिम वुमेन। ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप अपने कमेंट्स सजेशंस बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें देते रहेंगे और हमारा साथ ऐसा ही बना रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।